इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 3 कलर का ऊल लिया है और जो 2 प्लाई है और यह 7 नंबर की क्रोशिया है। स्टार्टिंग में इससे करने वाली हूँ। स्टार्टिंग के लिए हमें सबसे पहले एक नोट लगाएंगे और एक इसे ऐसे बनाएंगे, इस तरह से निकालेंगे 1 2 3 का चैन बनाया और यह 2 राउंड पे ऐसे पकड़ के रखेंगे इसे और इस पे हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 4 5 इस तरह से इस पे 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने इस पे 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस धागे को इस तरह से खींच लेना है और फिर ये जो पहला जो था हमारा उस हुक से इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यह कुछ इस तरह का राउंड का शेप हो जाएगा। अब इस पे 1 2 3 का चैन लेंगे और सेम हुक पे इसी पे हमें ये बनाना है, यानी कि 2 का डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट हुक पे भी 1 2 यानी प्रत्येक रो पे 2 2 करके हमें 24 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से यहाँ पे हमने टोटल कंप्लीट कर लिया 2 2 करते हुए। अब यहाँ आएंगे और इस हुक से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसमें हमें टोटल 24 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे हमें कट कर लें। इस तरह से ये 3rd रो कंप्लीट हो गया। अब इसे फर्स्ट हुक पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करके 3rd रो कंप्लीट करना है। अगेन 1 2 3 का चैन बनाएंगे और सेम हुक पे इस तरह से बना लेंगे। 2 बनाया। अब इस पे 1 यहाँ देखेंगे 1 2 ये 2 का एक है, ये 2 बनाएंगे और नेक्स्ट हुक पे डबल बनाएंगे 1 and 2। अब 2 2 डबल क्रोशिया अलग बनाएंगे 1 2 अलग बनाया और नेक्स्ट पे डबल बनाएंगे 1 एंड सेम हुक पे 2। इस तरह से बनाते हुए हमें 4th रो कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमें फर्स्ट रो पे 12, सेकंड पे 24, थर्ड पे 36, फोर्थ पे 48, फिफ्थ पे 60, सिक्स्थ पे 72 और लास्ट 7th पे 84 बना के कंप्लीट कर लेना है। यहाँ हम देखेंगे हमने ये फर्स्ट रो तैयार किया। फर्स्ट रो पे 20 है, थर्ड रो पे सेकंड रो पे 24, थर्ड रो पे 36। इस तरह से यहाँ ध्यान देंगे कि थर्ड रो पे 2 1 2 1 2 1 इस तरह से बनाया गया और फोर्थ रो पे 2 1 1 2 1 1 2 इस तरह से बनाया गया और फिफ्थ रो पे 2 1 1 1 फिर डबल 1 1 1 2 इस तरह से बनाया। फिफ्थ पे सिक्स्थ पे 2 एक पे 2 1 1 1 1 यानी 4 बनाना है और सिक्स्थ पे इस तरह से डबल 1 2 3 4 फिर डबल। अब इस पे आएंगे लास्ट रो पे डबल है, डबल के बाद 1 2 3 यहाँ से डबल होगा, यहाँ देखेंगे ये डबल है 1 2 3 4 5 हमने सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाया और फिर फिफ्थ पे डबल। अगेन यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 सिंगल बनाया और फिर 6। इस तरह से हमें ये सर्कल को पूरा कर लेना है। तो इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आगे बताती हूँ। इसे जो है पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे
यानी ये रिंग बनाएंगे। रिंग के अंदर से ही हमें क्रोशिया से इस तरह से निकालने हैं। 1 2 3 4 5 5 6 7 7 हुक बना लेंगे। इस 7 हुक पे प्रत्येक हुक से देखेंगे इस तरह से धागे को निकालेंगे। 1 2 3 4 इस तरह से प्रत्येक हुक से हमें फंदे निकाल लेने हैं। और यह जो रिंग है, इस रिंग को इस तरह से रखेंगे और इसके अंदर से भी हमें एक निकालने हैं। और इस तरह से 3 4 5 6 7 8 फंदे को हमने निकाला। अब प्रत्येक 2 का 1 बनाना है। 2 का 1, यहाँ 3 हो गया है, हमें 2 का 1 करना है इस तरह से। अब इस प्रत्येक हुक से हमें एक हुक निकालेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे, तो यहाँ एक फंदे घट गए। अब फिर प्रत्येक हुक जो ये नोट है, इससे हमें एक एक फंदे निकाल लेने हैं इस तरह से। तो ये 3 यहाँ हमें थोड़े से ध्यान से उठाने हैं। 4 5 6 और फिर एक फंदे में इससे लेने हैं 7। अब फिर 2 का 1 करते हुए इसे बंद करने हैं। ये हो गया। अगेन जो है फिर हमें एक फंदे इससे लेंगे और इसे इस तरह से स्लिप कर लेंगे, तो ये फंदे यहाँ घट गए। अब फिर प्रत्येक नोट से हमें फंदे निकालने हैं। 2 3 4 5 और फिर एक अंदर से 6, इसमें 6 फंदे हो गए। और फिर इसे 2 का 1 करते हुए बंद कर देंगे। बंद हुआ। अगेन इससे उठाएंगे फंदे को और फिर स्लिप कर लेंगे। एक फंदे घटे, अब फिर प्रत्येक नोट से हम फंदे को लेंगे। 4 और एक फंदे इससे 5। अब 2 का 1 करेंगे। इस तरह से ये हमारा एक तरफ तैयार हो गया। अब प्रत्येक हुक से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। 1 फिर नोट से उठाएंगे, स्लिप 2 3, एक लास्ट यहाँ है, इससे भी इस तरह से स्लिप कर लेंगे। या कुछ इस तरह से एक तैयार हो जाएगा। अब अगेन 1 2 3 4 चैन लिया। अब प्रत्येक हुक से 1 2, इसे हमें इस तरह से रखने हैं 4 और एक फंदे इस सेंटर से 5 फंदे को इस तरह से बंद कर दिए। अगेन इस पे सेम हुक पे सेम फंदे उठाने हैं, यानी कि एक हमारा इससे उठाना है 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, एक ऑलरेडी पहले से 4 हो गया। सेंटर से उठाएंगे 5, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 बनाया। नेक्स्ट फिर सेम फंदे उठाने हैं, यानी कि 4 फंदे और एक ही सेंटर से 5, फिर 2 का 1 करेंगे। और फिर अब हमें फंदे को स्लिप स्टिच करने हैं, यानी प्रत्येक फंदे से स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। तो हमारा ये 2 तैयार हो जाएगा। स्लिप बनाया। अब इस सेंटर पे आएंगे, इसे हमें ध्यान रखने हैं, इसे बैक तरफ ही रखना है, दोनों को साथ लेके ही चलेंगे। इस तरह से ये हमारा दूसरा तैयार हो गया।
नेक्स्ट के लिए 1 2 3 4 अगेन प्रत्येक हुक से हमें फंदे निकालने हैं, यानी कि इस पे 4 फंदे बनेंगे सेम इसके जैसा। और सेंटर से निकालेंगे एक, अगेन 2 का 1 करते हुए हमें बंद करना है। फिर फंदे निकालने हैं नोट से 1 2 3 3 4 और एक फंदे यहाँ से 5। फिर 2 का 1 करेंगे, अगेन 2 3 4 लास्ट इस पे 5। 2 का 1 करते हुए एंड करेंगे। और फिर अब लास्ट ये 3 रो हो गया। अब इस पे हमें सभी को स्लिप स्टिच करना है इस तरह से, इस तरह से स्लिप, इस तरह से अब सारे फंदे को हमें बंद कर देने हैं इसके जैसे। 1 2 3 और एक लास्ट इस पे से 4। इस तरह से हमारा ये 3 पेटल तैयार हो गया। अब एक लास्ट बनाने हैं, उसके लिए 1 2 3 4 4 चेन बनाया, 2 3 4 और एक फंदे सेंटर से उठाएंगे, 5 फंदे। 5 फंदे को अगेन 2 का 1 करते हुए बंद करने हैं। 2 का 1 बंद किया। अब यहाँ पे एक फंदे ना बढ़ाएंगे इस तरह से, और इस नोट से हमें फंदे निकालने हैं। तो इसमें 2 3 4 5 और एक फंदे हमें फिर सेंटर से लेने हैं 6। तो ये पहले 5 था, इस बार 6 हुआ। सॉरी, पहले 5 था, हाँ, इस बार 6, यानी सेकंड राउंड में 6 फंदे। अब 2 का 1 करते हुए इसे बंद कर देंगे। अगेन इस पे एक फंदे और बढ़ाएंगे और इसी फंदे से हमें निकालने हैं। 2 3 4 5 6 फंदे और एक सेंटर से 7। इस बार यानी थर्ड राउंड में 7 फंदे होंगे। फिर हमें 2 का 1 करते हुए बंद करना है। 2 का 1 करते हुए बंद किया। अगेन इस पे एक फंदे और बढ़ाएंगे और फिर इस हुक से निकालेंगे। इस बार टोटल फंदे 2 3 3 4 4 5 6 7 एक फंदे और बनेंगे 8। तो इस बार हमें 8 फंदे बनाने हैं। फिर 2 का 1 करते हुए इसे बंद करना है। 2 का 1 करते हुए बंद कर दिया। अब इस पे फंदे उठाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, यानी प्रत्येक हुक से अब फंदे को उठाना है और उसे स्लिप स्टिच करते हुए बंद करने हैं। इस तरह से इसे बंद कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरह से इसे कट कर लेंगे और कट करने के साथ पे ये जो सेकंड वाला ऊल है, ये इसे इस तरह से खींच लेंगे। तो यह कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। और इसे सजाने के लिए पर्ल से सजा देंगे इस तरह से। इस पर कोई भी पर्ल इस तरह से ग्लू गन से या फिर सुई धागे की मदद से इस पर स्टिच कर देंगे
और इसे तैयार कर। अब हमें इस पे स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए इस तरह से एक एक करके लेंगे और ये देखेंगे, यह 1 2 3 रो है तो इसके फर्स्ट रो पे इस तरह से इस तरह लगाएंगे और इस पे इस तरह से पर्ल सजाएंगे। पर्ल को स्टिच करना है, सेंटर से रखेंगे। पहले तो इस तरह से सुई लगा लेंगे और इसके ऊपर पर्ल को स्टिच करते हुए स्टिच कर देना है। इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें वाइट लगाने हैं। वाइट के लिए इस तरह से इसको देख लेंगे, एडजस्ट करते हुए हमें इस तरह से पर्ल लगाते हुए हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह हम पूरी रो सजा लेंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा और इस तरह इसका इस्तेमाल हम कप टेबल पे कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।